गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ठीक हो भी सभी बच्चे? आप अपना ग्रामर में टॉपिक चल रहा है अभी। कौन सा टॉपिक चल रहा है अभी? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कौन सा टॉपिक चल रहा है अभी अपना ग्रामर में? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या फिर हम इसको बोलते हैं अभी, क्या बोलते हैं? अरे या फिर इसको क्या बोलते हैं अभी? कॉनकॉर्ड। ठीक है अभी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर सब्जेक्ट वर्ब क्या बोलते हैं अभी? कॉनकॉर्ड बोलते हैं अभी। ठीक है अभी, और इसका मीनिंग क्या होता है अभी? जो वर्ब होती है वो मैच होनी चाहिए, किससे मैच होनी चाहिए भी? सब्जेक्ट से। ठीक है अभी, कॉनकॉर्ड और एग्रीमेंट दोनों का मीनिंग क्या होता है भी? मैच होना, तालमेल होना, संबंध होना भी। एक वर्ब किससे मैच होनी चाहिए भी? किससे एग्री होनी चाहिए? सब्जेक्ट से क्या होनी चाहिए भी? एग्री होनी चाहिए। हमने 5-4 रूल पढ़े थे भी लास्ट क्लास में। ठीक है भी, पहले उनसे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन पुट करके फिर आगे क्लास को भी कंटिन्यू करते हैं भी। ठीक है भी, आज का फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं भी, आपने आंसर बताना है। A number of students in the class dash increasing। 3 ऑप्शन अपने, इज, एम, आर। क्या आएगा भी आंसर? आर आएगा। क्यों आएगा भी आर? ए नंबर ऑफ आ जाता है भी। ए नंबर ऑफ का मीनिंग क्या होता है भी? ए नंबर ऑफ का मीनिंग होता है भी मैनी। ए नंबर ऑफ का मीनिंग क्या होता है भी? मैनी। ठीक है भी, एक सेंटेंस और लिख रहा हूं भी। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in the class dash increasing। the number of students in the class dash increasing। ऑप्शन सेम है भी अपने। क्या ऑप्शन है भी? इज, एम, आर। क्या आएगा भी यहां पर? इज आएगा भी। ध्यान रख लेना, अगर आ जाए भी ए नंबर ऑफ तो हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब। कैसे यूज करते हैं भी? प्लूरल। कैसे हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं भी? प्लूरल यूज करते हैं भी। ठीक है भी, कैसी हेल्पिंग वर्ब है? ये प्लूरल है। अगर आ जाए भी, क्या आ जाए भी? द नंबर ऑफ, तो द नंबर ऑफ के बाद हम क्या लगाते हैं भी? तो हेल्पिंग वर्ब लगती है भी। कैसी हेल्पिंग वर्ब लगती है? सिंगुलर। ए नंबर ऑफ आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब लगती है कौन सी? प्लूरल। और द नंबर ऑफ आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब लगती है कौन सी भी? सिंगुलर। ठीक है भी, आगे बढ़ रहे हैं भी। मोर देन वन स्टूडेंट डैश पास्ड द एग्जाम। हेल्पिंग और 2 है भी आपकी। एक है भी हैज और दूसरी कौन सी आपकी? हैव। बताओ भी क्या आएगा भी? हैज आएगा। आपको मैंने बताया था स्ट्रक्चर आ जाए कौन सा? मोर देन वन। स्ट्रक्चर कौन सा आ जाए भी? मोर देन वन आ जाए तो वहां पर हम यूज करते हैं भी कैसे हेल्पिंग और यूज करते हैं भी? सिंगुलर। तो वहां पर हेल्पिंग और यूज की जाती है भी कैसे हेल्पिंग और यूज की जाती है भी? सिंगुलर। लेकिन अगर मोर देन वन के बजाय आ जाए क्या? मोर देन 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, कोई भी आ जाए भी। ठीक है भी, 2, 3, 4 कोई भी संख्या हो सकती है, मतलब 1 से ज्यादा होगी वो संख्या। वो संख्या 1 से क्या होगी भी? ज्यादा होगी। मोर देन 2, 3, 4 स्टूडेंट्स डैश पास्ड द एग्जाम। हेल्पिंग वर्ब सेम है भी अपनी। हेल्पिंग वर्ब है कौन सी भी? हैज और हैव। तो क्या करोगे भी? यहां पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी भी अपनी? हैव आएगी भी। ठीक है भी, अगर मोर देन 1 है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी कौन सी भी? सिंगुलर। अगर मोर देन 1 है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी भी? सिंगुलर आएगी। लेकिन मोर देन 2, 3, 4, 5, 6 जो भी संख्या 1 से ज्यादा है तो हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी भी? प्लूरल आएगी भी। ये बातें हमने कर ली थी भी। कैसी हेल्पिंग वर्ब आएगी अपनी? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी भी। मैं उम्मीद कर सकता हूं भी बातें समझ में आ रही होंगी भी। कोई डाउट है भी अभी तक यहां पर आपको? एक स्टूडेंट और एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं भी। मोर
स्टूडेंट्स, मोर स्टूडेंट्स देन वन डैश पास्ड द एग्जाम। ठीक है अभी, मोर स्टूडेंट्स देन वन डैश पास द एग्जाम। बताओ भी अब क्या आएगा? मोर स्टूडेंट्स देन वन डैश पास द एग्जाम। ध्यान रख लेना, मोर स्टूडेंट्स देन वन आ जाए या टू आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब आएगी भी। कैसी हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी? हैव आएगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी। तीन टाइप के सेंटेंस आते हैं, तीनों ही बता दिए हैं। एक तो सेंटेंस कौन सा आता है भी आपका? मोर देन वन वाला। एक सेंटेंस कौन सा आता है भी आपका? मोर देन वन वाला। सेकंड सेंटेंस कौन सा आता है भी आपका? मोर देन 2 3 4। और थर्ड सेंटेंस कौन सा आता है भी? जहां पर क्या दे रखा होता है भी? मोर के बाद कोई प्लूरल क्या दे रखी होती है भी? संख्या दी होती है। उस केस में हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी। कैसी हेल्पिंग वर्ब आएगी भी आपकी? अरे कैसी हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी? प्लूरल आएगी भी। ठीक है भी, कंटिन्यू करें भी। आज का भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ये दो रूल लिखवा रहा हूं भी आपको मैं, जो कंटिन्यू होंगे, एक के बाद एक ही होंगे भी। ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है मेरे अकॉर्डिंग जहां पर इससे रिलेटेड जो आपको रूल बताऊंगा भी, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में एरर ना पूछी जाए। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे आपका सीईटी का हो, चाहे आपका एसटेट का हो जो फ्यूचर में होना है, अभी दिसंबर में होना है, चाहे आपका सीटेट का हो, लगभग भी हर एग्जाम में इस रूल से रिलेटेड क्या पूछ जाते हैं भी? एरर पूछ जाती हैं। 100% एरर पूछ जाती हैं भाई। तो सभी बच्चों से मैं गुजारिश करूंगा भी, बहुत ज्यादा ध्यान से इस रूल को आप क्या करें भी? समझें। ठीक है भी, आज का फर्स्ट रूल क्या है भी? कुछ वर्ड्स होते हैं भी। कौन से वर्ड होते हैं भी? एक होता है भी विद, एक होता है भी टुगेदर विद, एक होता है भी अलोंग विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, एंड नोट, लाइक, अनलाइक, एज वेल एज, एक्सेप्ट, बट। अगर किसी सेंटेंस में ये वाले वर्ड मिल जाते हैं भी, लास्ट में एक वर्ड लिख देता हूं भी, एटसेट्रा। अगर किसी सेंटेंस में ये वाले वर्ड मिल जाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, या फिर क्या यूज करेंगे भी? हम मेन वर्ब का यूज करेंगे। किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे भी? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। रिपीट करो अपनी बातों को। अगर किसी सेंटेंस में कौन से वर्ड मिल जाए भी? विद मिल जाए, टुगेदर विद मिल जाए, अलोंग विद मिल जाए, एंड नोट मिल जाए, लाइक मिल जाए, अनलाइक मिल जाए, एज वेल एज मिल जाए, एक्सेप्ट मिल जाए, बट मिल जाए, एटसेट्रा मिल जाए। अगर किसी सेंटेंस में ये वाले वर्ड मिल जाते हैं तो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब फिलअप होगी। किसके अकॉर्डिंग होगी भी? फर्स्ट सब्जेक्ट के भी। किसके अकॉर्डिंग हमारी मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब फिल होगी भी? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है भी, हैव यू गॉट इट? अब इनके बता रहे हैं, आपको एग्जांपल बता रहे हैं भी। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। आपकी हेल्पिंग वर्ब है कौन सी? एक तो है इज, एम आर। ठीक है भी, मैं नॉर्मली यूज कर रहा हूं, इज एम आर यूज कर रहा हूं। कोई भी आ जाए, हमें रूल पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब आएगी कौन सी वहां पर। समझ में आ रही मेरी बात? कोई पेपर में जरूरी नहीं है इज एम आर आएंगी, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, लेकिन हमें रूल का क्या होना चाहिए भी? पता होना चाहिए। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स डैश गोइंग टू पिकनिक। क्या आएगा भी? इज आएगा। क्यों आएगा भी? क्योंकि हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है भी? राम है। ठीक है भी, फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहां पर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी भी। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी भी? इज। समझ में आ रही मेरी बात?
अपनी हेल्पिंग वर्ब सेम है भी, कौन सी हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा हूं भी, यहां पर मैं इज एमआर की। बताओ भी क्या आएगा भी, अरे क्या आएगा, देखो भी हिज अंकल आया हुआ है, अपना सेंटेंस में क्या दे रखा है भी, लाइक दे रखा है, लाइक आ जाए, अनलाइक आ जाए, एक्सेप्ट आ जाए, बट आ जाए, तो हम वर्ब फिलअप करते हैं या मेन वर्ब फिलअप करते हैं, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब फिलअप करते हैं किसके अकॉर्डिंग भी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है भी, सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आएगा भी, इज आएगा। क्या आएगा भी, इज। सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आएगा भी, आंसर हमारा इज आएगा। समझ में आ रही मेरी बात? His parents and not his brother dash responsible for this. His parents and not his brother dash responsible for this. देखो भी क्या आया हुआ यहां पर, वर्ड आया हुआ भी आपका कौन सा, एंड नोट। अगर एंड नोट आ जाता है भी, हम सेंटेंस में एंड नोट आ जाते हैं तो वर्ब फिलअप करते हैं किसके अकॉर्डिंग भी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है भी, सिंगुलर है, प्लूरल है, प्लूरल है, तो यहां पर वर्ब फिलअप, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब फिलअप होगी किसके अकॉर्डिंग भी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्या आएगा भी यहां पर, आर आ जाएगा भी। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आर। बातें आ रही है समझ में, नोट कर रहे हो आप साथ में? कंटिन्यू करें भी। नेक्स्ट रूल भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है भी, आज का सेकंड रूल है भी। रूल है क्या भी, रूल है भी सेंटेंस में आ जाए भी, क्या आ जाए, आइदर और, नाइदर नोर। आइदर और आ जाए, नाइदर नोर आ जाए, नॉट ओनली बट ऑल्सो आ जाए। क्या आ जाए भी, आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अगर ये वाले वर्ड आ जाते हैं, ये वाले पेयरिंग वर्ड आ जाते हैं, तो वर्ब फिलअप होगी भाई किसके अकॉर्डिंग, वर्ब फिलअप होगी भाई अकॉर्डिंग टू कौन से सब्जेक्ट भाई, सेकंड सब्जेक्ट। ये भी मैंने जो रूल लिखा है ना भी, सही नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा सही भी, सेकंड सब्जेक्ट की बजाय आप रूल लिखो भी नियर बाय सब्जेक्ट। किसके अकॉर्डिंग वर्ब फिलअप होगी अपनी, जो सब्जेक्ट क्या होगा भी, नजदीक में होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब क्या होगी भाई, अरे क्या होगी भी, हमारी फिलअप होगी। कई बार आपको बता दूंगा भी मैं कैसे, कई बार नजदीक सब्जेक्ट होता है, कौन सब्जेक्ट होता है भी, फर्स्ट होता है, तो वर्ब फिलअप किसके अकॉर्डिंग होगी, फर्स्ट के अकॉर्डिंग। इसलिए मैंने सेकंड सब्जेक्ट की बजाय क्या लिखा भी यहां पर, नियर बाय। बाय नियर बाय सब्जेक्ट आपका फर्स्ट भी हो सकता है और कौन सा हो सकता है भी, सेकंड भी हो सकता है भी। जो भी नजदीक होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या होगी भी, हमारी फिल होगी। निदर राम नोर हिज फ्रेंड्स डैश neither Ram nor his friends dash attending ध्यान दे भी इधर आप, neither Ram nor his friends dash attending the class। क्या आएगा भी, आर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमारा जो नजदीक सब्जेक्ट कौन सा है भी अपना, हिज फ्रेंड्स है। हिज फ्रेंड सिंगुलर है, प्लूरल है भी, प्लूरल है। प्लूरल के अकॉर्डिंग यहां पर हेल्पिंग वर्ब हम बात कर रहे हैं भी, कौन से हेल्पिंग बात कर रहे हैं यहां पर, इज, एम और आर की। क्या आएगा भी यहां पर, आर आ जाएगा भी। क्या आंसर आएगा भी, समझ में आ रही होंगी बातें। रूल मुश्किल है या इजी है भी, इजी है, लेकिन इजी है भी, याद रखने भी जरूरी है। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ के जाते भी इनसे रिलेटेड। क्या आएगा भी यहां पर अपना आंसर, आर आ जाएगा। ठीक है भी,
मैं कहता हूं हिज नाइदर हिज फ्रेंड्स नोर ही डैश लर्निंग नाइदर हिज फ्रेंड्स नोर ही डैश लर्निंग द लेसन। इज आएगा, क्यों आएगा अभी इज? नियर बाय सब्जेक्ट क्या अभी आपका ही है, ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा अभी यहां पर? क्या आएगा अभी यहां पर? इज आएगा अभी। एक बात आपने और ध्यान रखनी है अभी, आपको क्या पता है अभी, हम आइदर और का, सोनिया ध्यान दे भी आप, आइदर और का और नाइदर नोर का यूज किस लिए करते हैं अभी? जब कितने लोगों की बात हो भी, दो की या फिर दो से ज्यादा की। आइदर और का, नाइदर नोर का हम यूज किसके लिए करते हैं भी? दो के लिए या फिर दो के ज्यादा के लिए भी। हाँ, बहुत ही बढ़िया भी। इनका यूज करते हैं भी जब बात होती है भी सिर्फ और सिर्फ कितने लोगों की बात होती है भी? दो। ठीक है भी। नाइदर नोर क्या होता है? दो में से कोई भी नहीं। नाइदर नोर क्या होता है? दो में से कोई भी नहीं। आइदर और क्या होता है? दो में से कोई एक। नाइदर नोर होता है भी दो में से कोई भी नहीं, और आइदर और क्या होता है भी दो में से कोई एक। सुन यारी बात। अब नेक्स्ट रूल इसी से रिलेटेड ही है आपका। नेक्स्ट रूल है वो इसी से रिलेटेड ही है अभी। मैं कहता हूं नाइदर ऑफ हिज 4 सन्स neither of his 4 sons helped him। बताओ भी जो मैंने सेंटेंस लिखा है वो सेंटेंस ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सही है या फिर नहीं है भी? गलत है। अगर गलत है तो इसमें गलती क्या भी? ठीक है भी। कई बच्चे कह रहे होंगे सर बिल्कुल सही जच रहा है जी। जचाना नहीं है, हमें पता होना चाहिए ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटेंस सही भी है या फिर नहीं है। अभी हमने बात की थी भी नाइदर का यूज करते हैं, नाइदर नोर का यूज किसके लिए करते हैं? जब बात कितनों की अभी? दो की। लेकिन यहां पर बात कितनों की हो रही है अभी? 4 की। मतलब दो से ज्यादा की बात हो रही है। मतलब ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटेंस क्या हो गया अभी? गलत हो गया। तो इस सेंटेंस को सही करना है अभी। सही कैसे होगा अभी? अगर दो से ज्यादा की बात हो तो हम नाइदर का यूज नहीं करते भी, किसका यूज करते हैं भी? नन का यूज करते हैं। अगर दो की बात हो तो यूज होता है भी किसका? नाइदर का। अगर दो से ज्यादा की बात हो तो यूज होता है भी किसका? समझ में आ रही मेरी बात? मैं कहता हूं क्या ये सेंटेंस सही है भी? अरे क्या ये सेंटेंस सही है भी? ठीक है भी। नाइदर ऑफ हिज 2 ब्रदर्स गेव हिम मनी। ठीक है भी। अगर दो की बात हो तो किसका यूज करते हैं? नाइदर का। ठीक है। दो से ज्यादा की बात हो तो किसका यूज करते हैं? नन का। किसका यूज करते हैं भी? नन का यूज करते हैं। कंटिन्यू करें भी आगे। जो ध्यान रख लेना भी, जो नन वर्ड होता है, कैसा वर्ड होता है भी? नन। ये कैसा वर्ड होता है भी? ये एक वर्ड होता है भी कैसा? सिंगुलर वर्ड होता है। अगर सिंगुलर वर्ड होता है भी तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी या फिर मेन वर्ब आएगी भी, वो भी कैसे आएगी भी? अरे नन वर्ड सिंगुलर होता है, इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी या मेन वर्ब आएगी वो भी कैसे आएगी भी? सिंगुलर ही आएगी। कैसी आएगी भी? सिंगुलर आएगी। नन नन डैश हैज और हैव अराइव्ड येट। क्या आएगा भी?
हैज आएगा। क्यों आएगा अभी? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था नन वर्ड कैसे होता है भी, सिंगुलर होता है, और सिंगुलर होता है तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसे आएगी, इसके साथ भी सिंगुलर ही आएगी भी। कैसी हेल्पिंग वर्ब आएगी यहाँ पर? हैज सिंगुलर होता है और हैव क्या होता है भी, प्लूरल। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, नन ऑफ देम, हेल्पिंग वर्ब सेम है, पास्ड द एग्जाम। नन ऑफ देम डैश पास्ड द एग्जाम। यहां पर बताओ भी क्या आएगा भी? अरे बताओ भी। ठीक है भी, आज आप मोस्ट इंपोर्टेंट रूल कह सकते हो भी। आज का आपको मैं क्या क्या कह सकती हूँ, इस रूल को जो आपको बता रहा हूं भी, मोस्ट इंपोर्टेंट रूल कह सकते हो। ध्यान रख लेना। आप कई बच्चे इसको देख के रूल लगा रहे हैं, हैव लगा रहे होंगे शायद, देम को देख के हैव लगा रहे होंगे शायद। आपने एक बात देखनी है भी, ये हमारी ऑफ क्या चीज है भी? ऑफ है हमारी प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद बच्चों हमेशा क्या आता है भी? हमारा ऑब्जेक्ट आता है। और आपको इतना तो पता ही होगा सभी बच्चों को भी, हम वर्ब फिलअप करते हैं हमेशा किसके अकॉर्डिंग वर्ब फिलअप करते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कभी भी वर्ब फिलअप नहीं होती किसके अकॉर्डिंग वर्ब फिलअप नहीं होती भी? वर्ब इज ऑलवेज फिल्ड अकॉर्डिंग टू, वर्ब हमेशा फिल की जाती है भी किसके अकॉर्डिंग फिल की जाती है भी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मैं दोबारा बता रहा हूं अपनी बात को भी। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि यहां पर देम के अकॉर्डिंग हैव आ जाएगा भी, लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूं भी, अगर किस बीच सेंटेंस के बीच में क्या आ जाए? प्रेपोजिशन आ जाए। ऑफ है यहां पर किसका काम करे भी? हमारी प्रेपोजिशन का। और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? हमारा ऑब्जेक्ट आता है। और वर्ब कभी भी किसके अकॉर्डिंग फिल नहीं होती भी? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वर्ब हमेशा फिल होती है किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर हमारा सब्जेक्ट नन है जो कि क्या होता है भी? सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है। अब आप बताओ भी इसके यहां पर हैज आएगा या हैव आएगा भी? अरे क्या आएगा भी? हैज आ जाएगा। क्या आएगा भी यहां पर? हैज। ठीक है भी। और ये भी बताना चाहिए हैज क्यों आया यहां पर, क्योंकि हमें पता है बीच में क्या आ रही है? प्रेपोजिशन आ रही है। प्रेपोजिशन के बाद तो क्या आता है? हमारा ऑब्जेक्ट आता है। और प्रेपोजिशन से पहले क्या आता है? हमारा सब्जेक्ट आता है। और वर्ब हमेशा फिल होते हैं किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा नन है, इसलिए यहां पर क्या आएगा भी? हैज आएगा। ठीक है भी। नन ऑफ हिज फ्रेंड्स डैश हेल्प्ड हिम। बताओ भी क्या आएगा भी यहां पर? अरे क्या आएगा? हैज। क्या आएगा भी यहां पर? हैज आएगा। क्यों आएगा भी? ये देखो भी क्या आ गई यहां पर अपनी प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट होगा। और वर्ब कभी भी किसके अकॉर्डिंग फिलअप नहीं होती? वर्ब फिलअप होती है किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है भी। सब्जेक्ट हमारा क्या भी? क्या आएगा भी यहां पर? हैज। ठीक है भी। ज्योति रानी आ रही है बातें समझ में? कंटिन्यू करें भी आगे? करें भी कंटिन्यू? आगे भी एक सेंटेंस लिख रहा हूं, 100 रुपीज डैश गिवन टू हिम। 100 रुपीज डैश गिवन टू हिम। अपना ऑप्शन सेम है भी। कौन कौन से ऑप्शन है भी अपने? इज, एम, आर। क्या ऑप्शन है भी अपने? अरे क्या ऑप्शन आएंगे भी? इज आएगा। क्यों आएगा इज यहां पर? एक नोट भी हो सकता है, एक नोट हो सकता है। तो 100 रुपये होता या फिर रुपीज होता है? रुपीज होते। ध्यान रख लेना। यहां पर आएगा भी क्या आंसर आएगा अपना? आर आएगा। क्या आएगा भी अपना आंसर? आर आएगा। लेकिन लॉजिक और है जो आपको बता रहा हूं भी मैं। अगर किसका जिक्र हो भी सेंटेंस में? डेफिनेट। डेफिनेट का मीनिंग क्या होता है? इसको कई बच्चे बोल देते डेफिनाइट बोल देते हैं भी, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसको क्या नहीं बोलते भी? डेफिनाइट नहीं बोलते। क्या बोलते हैं भी? डेफिनेट डिस्टेंस दे रखी हो। डेफिनेट क्या दे रखी हो भी? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है? अरे डिस्टेंस क्या होती है? डेफिनेट क्या दे रखो भी? अमाउंट दे रखा हो। डेफिनेट डिस्टेंस दे रखी हो, डेफिनेट अमाउंट दे रखा हो,
तो इनको क्या मानते हैं अभी, इनको मानते हैं अभी हम एक सिंगुलर यूनिट मानते हैं। अगर सिंगुलर यूनिट मानते हैं तो इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कैसी हेल्पिंग वर्ब आएगी इनके साथ भी, और एक कैसी हेल्पिंग वर्ब आएगी इनके साथ, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। SHV का मतलब क्या है भाई यहां पर, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। बात आ रही है समझ में। लेकिन अगर वर्ड आ जाता है भी यहां पर इनके साथ, कौन सा वर्ड आ जाता है भी, डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर कौन सा वर्ड आ जाता है भी इनके साथ, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड आ जाता है, तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब आती है भी, कौन सी वर्ड आती है, हेल्प, डिस्ट्रीब्यूट, या कई बार गिवन वर्ड भी आ जाता है भी, डिस्ट्रीब्यूट, या कई बार कैसा वर्ड आ जाता है भी, गिवन। तो हेल्पिंग वर्ब आती है भी, कैसी हेल्पिंग वर्ब आती है वहां पर भी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। PHV का मतलब क्या भी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, मतलब बहुवचन सहायक क्रिया भी, बहुवचन सहायक क्रिया। ठीक है भी। मैं कहता हूं 10 kilometers, 10 kilometers dash not a big, 10 kilometers is not big distance for me। बताओ भी क्या आएगा अभी यहां पर, अरे क्या आएगा अभी यहां पर, यहां पर देखो भी किस चीज की बात हो रही है, यहां पर एक निश्चित, अरे निश्चित दूरी की बात हो रही है, निश्चित दूरी की बात हो रही है। तो इसको क्या मानते हैं, सिंगुलर यूनिट मानते हैं, सिंगुलर यूनिट मानते हैं। तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, कैसी हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो भी सिंगुलर आएगी। हेल्पिंग वर्ब की बात, कौन सी हेल्पिंग वर्ब की बात करें हम यहां पर, हम इज, एम, ठीक है अभी क्या आएगा अभी यहां पर, इज। मैं कहता हूं 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज। एक बात बताओ भी यहां पर 50,000 आएगा या 1000 आएगा भी, 1000 आएगा। तो क्यों आएगा 50,000, थाउजेंड्स क्यों नहीं आएगा, अरे बताओ भी। लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर 50,000 क्यों आएगा 50,000 की बजाय, क्योंकि आपको मैंने बताया था रुपीज की विशेषता है कि वो कितने अभी 50,000 हैं। ये किसका काम कर रहा है अभी, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और हमारा रूल ये कहता है भी एडजेक्टिव कभी भी क्या नहीं होता, प्लूरल नहीं होता। एडजेक्टिव कभी भी क्या नहीं होता भी, प्लूरल नहीं होता। इसलिए यहाँ पर हमने 50,000 लिखा है भी, किसकी बजाय भी, 50,000 की बजाय, किसकी बजाय भी हमने 50,000 की बजाय हमने क्या लिखा है भी, ठीक है भी। क्यों लिखा है, क्योंकि ये किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। और ग्रामर ये कहते हैं एडजेक्टिव कभी भी क्या नहीं होता, प्लूरल नहीं होता। इसलिए यहां पर 50,000 नहीं आएगा भी, क्या आएगा, ठीक है भी, 50,000 रुपीज डैश नोट अ बिग अमाउंट फॉर मी। 50,000 रुपीज डैश नॉट ए बिग अमाउंट फॉर मी। अरे क्या आएगा भी, इज आएगा भी। क्यों आएगा इज, क्योंकि यहां पर किसकी बात हो रही है, एक निश्चित अमाउंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, एक निश्चित। मैं कहता हूं 50,000 रुपीज डैश डिस्ट्रीब्यूटेड ₹50,000 distributed on several things। ऑप्शन अपने क्या है यहां पर, हेल्पिंग और कौन सी हेल्पिंग और की बात कर रहा हूं भी यहां पर, इज, एम और कौन सी भी, आर। क्या आएगा भी यहां पर, आर आएगा भी। क्यों आएगा, क्योंकि यहां पर किसकी बात हो रही है भी, डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूट का मीनिंग क्या होता है भी, बांटना। क्या होता है भी, बांटना होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड, बांटना। समझ में आ रही मेरी बात। एक सेंटेंस आपको मैं आगे वो करवा रहा हूं भी, पूछ ही रहा हूं, एक्चुअल में करवा नहीं रहा हूं भी, क्या कर रहा हूं आपसे पूछ रहा हूं। क्या सेंटेंस है भी, द प्रिंसिपल अलोंग विद, एक नहीं दो पूछ रहा हूं, अलोंग विद द टीचर,
along with the teachers dash coming. The principal along with the teachers dash coming. हेल्पिंग वर्ब कौन सी अपनी? is, am, are. एक सेंटेंस और है, द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर डैश कमिंग. बताओ भी फर्स्ट में क्या आएगा? इज आएगा. सेकंड में क्या आएगा? फर्स्ट में इज आएगा. क्यों आएगा? प्रिंसिपल सिंगुलर है, लेकिन इज ये क्यों आया अभी? क्योंकि यहां पर कौन सा वर्ड आया अभी? अलोंग विद. विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, लाइक, अनलाइक, एंड नॉट. ठीक है भी, एक्सेप्ट ये वाले वर्ड आ जाते हैं भी तो वर्ब फिलअप होती है किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट. फर्स्ट सब्जेक्ट क्या हमारा? सिंगुलर है. सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब आएगी कौन सी? सिंगुलर. सिंगुलर कौन सी है अभी यहां पर? इसमें इज. क्या आएगा अभी यहां पर? इज आएगा अभी. क्या आएगा अभी यहां पर? इज. सेकंड में भी क्या आएगा? आर आएगा. क्यों आएगा सेकंड में आर? क्योंकि आपको मैंने बताया था अगर दो जगह आर्टिकल दे रखो, आर्टिकल अगर कितनी जगह दे रखो तो दो जगह, तो पर्सन भी कितने होंगे? दो. मतलब यहां पर प्रिंसिपल अलग पर्सन है और डायरेक्टर है वो क्या पर्सन है भी? अलग है. इसलिए यहां पर दो अलग अलग पर्सन की बात हो रही है तो क्या आएगा अब यहां पर? हमारा आर आएगा. ये रूल पहले आपको मैंने करवा रखा है. एक सेंटेंस और लिख देता हूं यहां पर. द प्रिंसिपल एंड, यहां पर दैन नहीं है अभी, एंड डायरेक्टर. द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर डैश कमिंग. क्यों आएगा बीज? क्योंकि अगर एक जगह आर्टिकल है तो मतलब पर्सन क्या इसका? अगर एक जगह आर्टिकल है तो एक ही व्यक्ति की बात हो रही है. अगर दो जगह आर्टिकल दे रखे हैं तो कितने पर्सन होगी वहां पर भी? दो. एक आर्टिकल एक पर्सन, दो जगह आर्टिकल दो पर्सन. ठीक है भी, एक पर्सन है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर. दो पर्सन हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल. ठीक है भी. नेक्स्ट है भी, एक आपके सेंटेंस होते हैं भी, कौन सेंटेंस होते हैं भी? ऑप्टेटिव. नेक्स्ट आपके सेंटेंस होते हैं भी कौन से? ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं भी. नेक्स्ट आपके सेंटेंस कौन से होते हैं भी? ऑप्टेटिव. ठीक है भी. ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं ना, एक सेंटेंस लिख रहा हूं, उस सेंटेंस के थ्रू आपको बता रहा हूं. गॉड सेव द किंग. गॉड सेव द किंग. गॉड ब्लेस द क्वीन. आपको मैं कहना क्या चाहता हूं भी, ये हमारे सेंटेंस है भी, ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं. अब आपको पता है भी गॉड वर्ड होता है कैसा वर्ड होता है भी? सिंगुलर होता है. गॉड वर्ड कैसा वर्ड होता है भी? सिंगुलर होता है. और सिंगुलर के साथ अभी हमें पता है भी, सिंगुलर के साथ हमेशा क्या लगाते हैं भी? वर्ग की फर्स्ट में लगता है एस या. अरे सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं? वर्ग की फर्स्ट में साथ एस या. लेकिन ये रूल अप्लाई नहीं होता है भी. कौन सा सेंटेंस में रूल अप्लाई नहीं होता? ऑप्टेटिव सेंटेंस. ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होते क्या हैं भी? ये सेंटेंस होते हैं भी इच्छावाचक वाक्य. ठीक है भी. इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं. सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस विश, ब्लेसिंग एंड कर्स. ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं इसको इच्छावाचक वाक्य. इसकी परिभाषा या डेफिनेशन क्या होती है? एक ऐसा सेंटेंस जो कि एक्सप्रेस करता है, बताता है किसके बारे में? बताता है अभी हमें विश, इच्छा के बारे में बताता है. ब्लेसिंग, आशीर्वाद के बारे में बताता है. और कर्स क्या होता है भी? शराब. कर्स क्या होता है भी? क्या होता है ये ऑप्टेटिव सेंटेंस भी आपको? इच्छावाचक वाक्य. किसके बारे में बताता है? मैं एक तो किसके बारे में बताता है भी? विश के बारे में. दूसरा ब्लेसिंग क्या होता है? आशीर्वाद. और कर्ज क्या होता है भी? शराब. कर्ज क्या होता है भी? ठीक है भी. भगवान मदद करे भी, किसकी मदद करे? राजा की. ठीक है. ये अब पेपर में आ जाता है बहुत बार सेंटेंस, बच्चे लगा देते हैं, बच्चों को ये पढ़ रखा हो गया
पढ़ रखा होता है कि सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, एस या ईएस, लेकिन ये रूल नहीं पढ़ रखा होता कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में ये रूल क्या नहीं होता, अप्लाई नहीं होता, लागू नहीं होता। ठीक है, दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो ऑप्टेटिव सेंटेंस बड़ा, सेकंड बात आपने ये ध्यान रखना है भी गॉड का जी हमेशा क्या रहता है, भी बड़ा रहता है। गॉड का जी हमेशा क्या रहता है, कैपिटल रहता है। और थर्ड बात भी ध्यान रखनी है आपने, थर्ड बात ये ध्यान रखनी है भी गॉड वर्ड के साथ कभी भी क्या नहीं आता, भी दा नहीं आता। तीन बातें बताई आपको मैंने। ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या नहीं आती, भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। और सेकंड बात बताइए मैंने, गॉड का जी हमेशा क्या रहता है भी। और थर्ड बात क्या बताई है, गॉड के साथ कभी भी क्या नहीं आता, दा नहीं आता। समझ आ रही मेरी बात? नेक्स्ट अभी आपको मैंने आइदर नोर वाला तो बता दिया था, लेकिन आइदर और वाला रह गया था। अभी मैं कहता हूं आइदर ऑफ हिज फोर हेल्पिंग वर्ब है कौन सी, हैज और हैव। क्या ये सेंटेंस है सही है भी? इज दिस सेंटेंस करेक्ट और इनकरेक्ट? आइदर और के साथ किसका यूज, कितने पर्सन का यूज करते हैं भी, टू का, लेकिन पर्सन कितने हैं भी, फोर। ठीक है भी, तो सही कैसे होगा सेंटेंस, तो यहां पर भी आइदर नहीं आएगा भी, इसकी जगह क्या यूज करेंगे, वन। क्या यूज करेंगे भी, वन। समझ आ रही मेरी बात? वन वाले स्ट्रक्चर में आपने दो बातें ध्यान रखनी है। वन का यूज तब होता है भी जब बात कितनों की हो रही हो भी, दो से ज्यादा की। अगर दो की बात हो रही हो तो क्या लगाएंगे हम, आइदर। ठीक है भी, अगर दो से ज्यादा की बात हो तो क्या लगाएंगे हम, वन। और वन वाले सेंटेंस में आपने ये ध्यान रखना है, जो लास्ट में नाउन या प्रोनाउन आएगा वो हमेशा कैसा आएगा भी, जो लास्ट में नाउन या प्रोनाउन आएगा वो नाउन या प्रोनाउन आएगा कैसे, प्लूरल आएगा। यहां पर फ्रेंड नहीं आएगा, क्या आएगा भी, मैं एक सेंटेंस और लिख देता हूं, यहां पर क्या आएगा भी, हैज आएगा। क्या आएगा भी यहां पर, अरे क्या आएगा यहां पर, एक सेंटेंस लिख रहा हूं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स वन ऑफ माई फ्रेंड्स। यहां पर बताओ फ्रेंड आएगा या फ्रेंड्स आएगा, अरे फ्रेंड आएगा या फ्रेंड्स आएगा। ठीक है, अभी मैंने अभी आपको बताया था वन ऑफ वाला स्ट्रक्चर होता है, लास्ट में जो नाउन या प्रोनाउन आता है वो हमेशा कैसे आता है, लेकिन नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल आता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमेशा कैसे आती है भी, सिंगुलर आती है। वन किसकी बात अभी आपको मैंने बताया था, ये क्या दे रखा है आपका, ऑफ दे रखा है। ऑफ के बाद क्या आता है आपके, ऑब्जेक्ट आता है। हम बात किसकी कर रहे हैं, वन की कर रहे हैं। वन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी बताओ, लिव या लिव्स आएगी, अरे क्या आएगी ज्योति, क्या आएगी, क्या आएगा भी यहां पर, लिव्स आएगा। क्या आएगा भी यहां पर, लिव्स आएगा। एक बात बता देता हूं, आपका जो नाउन या प्रोनाउन होता है भी, नाउन की बात कर रहा हूं यहां पर, पहले तो भी नाउन है ना भी, एस या ईएस लगने से क्या हो जाता है, नाउन है ना, एस या ईएस लगने से क्या हो जाता है भी, आपका प्लूरल हो जाता है। नाउन है, एस या ईएस लगने से क्या हो जाता है आपका, जैसे फ्रेंड से क्या बन जाता है भी, फ्रेंड क्या चीज आपका, नाउन है भी। फ्रेंड क्या चीज है भी आपका, नाउन है, फ्रेंड्स हो जाएगा। बेंच से बेंचेज हो जाएगा, मोबाइल से मोबाइल्स हो जाएगा भी, गर्ल से गर्ल्स हो जाएगा, बॉयज से बॉयज हो जाएगा भी। लेकिन जो वर्ब होती है ना भी, एस या ईएस लगाने से वर्ब हमारी क्या हो जाती है भी, सिंगुलर हो जाती है। नाउन एस या ईएस लगने से क्या हो जाते हैं, लेकिन वर्ब एस या ईएस लगने से क्या हो जाते हैं भी, सिंगुलर हो जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर हमने एस या ईएस लगा दिया इसके साथ। ये बताओ जो वर्ब है सिंगुलर हुई है या प्लूरल हुई है, वर्ब एस ईएस लगने के बाद क्या हो जाती है भी, सिंगुलर हो जाती है भी। समझ आ रही बात, नहीं आई है, दोबारा बता देता हूं, दोबारा बता रहा हूं भी, किसी भी वर्ड को प्लूरल बनाना हो, किसी भी वन वर्ड दोबारा बता दूंगा मैं। ठीक है,
किसी भी नाउन को बहुवचन बनाना हो, बहुवचन बनाने के लिए किसी भी नाउन को बहुवचन बनाने के लिए क्या लगा देते हैं उसके साथ एस या ईएस, और किसी भी वर्ब को एक वचन बनाना हो तो क्या लगा देते हैं भी उसके साथ एस या ईएस। बात रही वन वाले स्ट्रक्चर की, वन वाला जो स्ट्रक्चर होता है भी वन ऑफ वाला, उसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है भी हमेशा कैसे आता है, वो प्लूरल आता है भी। इसकी हिंदी क्या बनेगी, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त है ना, जितने भी मेरे दोस्त हैं उनमें से एक दोस्त है, वो कहां पर रहता है भी, अमेरिका में रहता है। एक दोस्त रहता है तो क्या आएगा भी यहां पर एक की बात पर लिव्स आएगा या लिव्स आएगा, अरे क्या आएगा भी यहां पर लिव्स आएगा। ठीक है भी, अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने एक बात बताई थी, बात ये बताई थी कि प्रेपोजिशन के बाद भाई क्या आता है, हमारा ऑब्जेक्ट आता है। प्रेपोजिशन के बाद हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, और हम वर्ब फिलअप करते हैं किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वन क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आएगा। ठीक है कविता, आगे बढ़े भी। ठीक है भी, वन ओवर स्ट्रक्चर के बाद लास्ट में क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन हमेशा कैसे आता है। एक सेंटेंस और लिख देता हूं यहां पर, वन ऑफ, यहां पर आपने बताना है क्या आएगा, देम या हिम, वन ऑफ देम या फिर हिम लिव्स इन इंडिया, वन ऑफ देम या फिर हिम लिव्स इन इंडिया। बताओ भी क्या आएगा, देम आएगा। क्यों आएगा देम, अभी आपको मैंने बताया वन ऑफ के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो हमेशा किस फॉर्म में आएगा, समझ में नहीं आ रहा लास्ट में आपको, मैं ये बता रहा हूं भी वन ऑफ के बाद जो लास्ट में क्या आता है भी, नाउन या क्या आता है भी, प्रोनाउन, वो हमेशा कैसे आता है भी, हिंदी में लिख देता हूं, वो आता है हमेशा कैसे आता है भी, बहुवचन आता है। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो हमेशा कैसे आते हैं भी, एक वचन आते हैं। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कैसे आती है, एक वचन में। नाउन या प्रोनाउन आता है वो कैसे आता है भी, बहुवचन में आता है। हेल्पिंग वर्ब किस में आती है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब किस में आती है, एक वचन में। नाउन या प्रोनाउन आता है वो किस में आता है भी। ठीक है भी, आगे रूल है वन से रिलेटेड रूल है आपका, आगे रूल किससे रिलेटेड है भी, आपके वन से रिलेटेड भी। और वन का पॉजेसिव क्या होता है भी, वंस। वन का पॉजेसिव क्या नहीं होता, हिज। क्या नहीं होता भी, हिज नहीं होता। वन का पॉजेसिव क्या होता है, सेंटेंस लिख रहा हूं, वन मस्ट कीप डैश प्रोमिस। ऑप्शन दोनों ही मिलते हैं अभी। ऑप्शन क्या मिलेंगे यहां पर आपको, दो मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे, वंस मिलेगा और क्या मिलेगा, हिज मिलेगा। ठीक है अभी, हो सकता है आप जचा दो, वहां पर जचा के क्या लिख दो भी, हिज, लेकिन आंसर क्या रहेगा भी आपका, वन का पॉजेसिव क्या रहेगा भी, वंस। वन का पॉजेसिव क्या रहेगा भी, वंस रहेगा। वन का पॉजेसिव क्या होता है, वंस होता है भी। आगे बढ़े भी, कुछ वर्ड लिखवा रहा हूं भी, द अमाउंट ऑफ, द अमाउंट ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ। क्या वर्ड लिखवा रहा हूं भी, द अमाउंट ऑफ। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखवा रहा हूं, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए गुड डील ऑफ। नेक्स्ट है भी, ए ग्रेट डील ऑफ। इनके बाद जो बच्चों नाउन आएगा वो नाउन कैसे आएगा भी, अनकाउंटेबल आएगा। इनके पास कैसा नाउन आएगा भी, अनकाउंटेबल। ठीक है भी, अगर अनकाउंटेबल नाउन आएगा, आपको पता है, क्या पता है, दुनिया के सारे अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं भी, अरे दुनिया के सारे अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी,
सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब भी कैसे आएगी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब भी कैसे आएगी भी? सिंगुलर आएगी भी। ठीक है, मैं बार बार बच्चों से एक बात बोलता हूं भी, पढ़ाई है ना वो भी एक तपस्या ही है भी, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं होती है, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन जिसने ये तपस्या कर ली भी, लगन से, तन मन धन से तपस्या कर ली, वो बच्चा समझो जिंदगी में कामयाब है भी। समझ में आ रही मेरी बात? सिर्फ आप यहां पे नहीं बैठे हो भी, आपके पेरेंट्स के, टीचर्स के, भाई बहनों के क्या बैठे हैं भी साथ में, आपके सपने और उम्मीदें बैठी हैं भी। ठीक है ना? आपके पेरेंट्स जब आप आ जाते हो ना यहां पर, हो सकता है आपका पड़ोसी को लग गया हो, जॉब में लग गया हो, वो ये कहते होंगे आपके पेरेंट्स उन पड़ोसियों से कि कोई बात नहीं है, हमारे बच्चा भी साल 2 साल में 6 महीने में किस में होगा भी, गवर्नमेंट जॉब में होगा भी। क्या आप चाहते हो भी आपके पेरेंट्स का सिर 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद उन पड़ोसियों के सामने झुक जाए, वो पड़ोसी ताना मारे कि जी आपका बच्चा तो लग ही नहीं सका भी? अगर नहीं चाहते हो तो तन मन धन से क्या करो भी, जुट जाओ पढ़ाई में, आलस्य उबासियां सब छोड़ दो भी, पूरी तरीके से ध्यान दो कहां पर भी, पढ़ाई में। बातें कड़वी हैं लेकिन सच्ची है भी ये। मैंने आपको बताया भी, क्या बताया है? द अमाउंट ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ। इनके बाद जो नाउन आएगा, कैसा नाउन आएगा? अनकाउंटेबल नाउन आएगा। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कैसे हेल्पिंग वर्ब आएगी भी? सिंगुलर। द अमाउंट ऑफ मनी डैश स्पेंट, द अमाउंट ऑफ मनी डैश स्पेंट। क्या आएगा भी? ऑप्शन है आपकी, ऑप्शन भी एक है आपका वोज, और सेकंड ऑप्शन है भी कौन सा? वर्ब। भाई बताओ भी क्या आएगा? वोज आएगा भी, क्योंकि जो मनी है भी वो कैसा नाउन है आपका? अनकाउंटेबल है। तो क्या आएगा भी? अनकाउंटेबल है तो कैसा, क्या चीज आएगी भी इसके? क्या आएगी? वोज। मैं कहता हूं a large amount of money dash wasted by him। आपके ऑप्शन है यहां पर कौन से भी? इज, एम, आर। क्या ऑप्शन है भी? a large amount of money wasted by him। क्या आएगा भी? इज। क्यों आएगा भी इज? मनी आ गया भी, अनकाउंटेबल। और दुनिया के सारे अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। और सिंगुलर होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसे आती है भी? सिंगुलर ही आती है। ठीक है भी? A good deal of money dash required, a good deal of money dash required for this project, a good deal of money dash required for this project। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आपकी? इज, एम, आर। क्या आएगा भी? यहां पर इज आएगा भी। ठीक है भी? ये वर्ड आ जाए ग्रेट डील ऑफ, गुड डील ऑफ, इसके अकॉर्डिंग जो नाउन आता है वो नाउन कैसे आता है? अनकाउंटेबल। और हेल्पिंग वर्ब कैसे आते हैं भी? इनके साथ सिंगुलर आते हैं भी। कैसे हेल्पिंग वर्ब आते हैं भी? सिंगुलर। ठीक है भी? आगे बढ़े। आगे भी 10% ऑफ, 10, अरे 10, 20% ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ,
रेस्ट ऑफ, ठीक है भी, एटसेट्रा। कौन कौन से वर्ड लिखवाए हैं अभी? 10% और 20% और 30% और 40%, जो भी आ सकते हैं यहां पर। 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, कोई भी ऐसे आ सकते हैं अभी, ठीक है भी। अगर इनके बाद क्या आ जाता है अभी? अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन आ जाते हैं इनके बाद, तो हेल्पिंग वर्ब कैसे रहेगी? अगर इनके बाद कैसा नाउन आ जाता है भी, तो हेल्पिंग वर्ब कैसे रहेगी भी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कैसी रहेगी भी? लेकिन इनके बाद क्या आ जाता है भी? प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाता है। क्या आ जाता है भी? प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो मेन वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब वो कैसी रहेगी भी? प्लूरल रहेगी भी। रिपीट करो अपनी बातों को। क्या आ जाता है भी? 10% ऑफ, 20% ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, रेस्ट ऑफ, ये वाले वर्ड आ जाए भी। अगर इनके साथ नाउन, कैसा नाउन आता है भी? अनकाउंटेबल नाउन आता है भी, तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कैसी रहेगी? लेकिन अगर इनके साथ कैसा नाउन आता है, तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कैसी रहेगी भी? प्लूरल रहेगी भी, ठीक है भी। अपने बताना है भी, कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं। 1/3 ऑफ मनी डैश स्पेंट, ऑप्शन है आपके इज, एम और आर। क्या आएगा भी? इज आएगा। क्यों आएगा भी? मनी कैसा नाउन है भी? अनकाउंटेबल। दुनिया के सारे अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसे आएगी? सिंगुलर आएगी। हेल्पिंग वर्ब आएगी क्या? इज। मैं कहता हूं 1/3 ऑफ स्टूडेंट्स, 1/3 ऑफ स्टूडेंट्स डैश अब्सेंट टुडे। आर आएगा। क्यों आएगा भी आर? क्योंकि कैसा नाउन है? प्लूरल काउंटेबल। प्लूरल काउंटेबल है तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसे आएगी भी? प्लूरल आएगी भी, ठीक है भी। आज के लिए इतना ही करवा रहे हैं भी। नेक्स्ट क्लास में आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे भी। सभी बच्चे चैनल को क्या करें भी? शेयर और सब्सक्राइब करें भी, ठीक है भी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर किसी बच्चे को क्लास में कोई प्रॉब्लम भी तो आप कमेंट से भी पूछ सकते हो। कोशिश रहेगी भी आपको कमेंट में भी आंसर देने की। थैंक यू वंस अगेन।